बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज नंबर 1.2 का क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया है वेरीफाई डिमॉर्गन्स लॉज। आपने डिमॉर्गन्स लॉज जो है उनको वेरीफाई करना है। इफ़ यहाँ पे आपको 3 नीचे सेट्स गिवन है, तो बेटा सबसे पहले तो बात आती है डिमॉर्गन्स लॉज के। डिमॉर्गन्स लॉज हमारे पास बेसिकली हैं क्या। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम देखते हैं डिमॉर्गन्स लॉज क्या कहते हैं। ठीक है, डिमॉर्गन्स लॉ के लिए बेटा सबसे पहले आपके पास जो है वो एक यूनिवर्सल सेट होना चाहिए। ठीक है, जिसको हम यू से डिनोट करते हैं। ठीक है, जो डिमॉर्गन्स लॉ कहता है वो बेसिकली उसकी दो कंडीशंस होती हैं कि नंबर 1, ठीक है, नंबर 1 ये है कि अगर आपके पास कोई दो सेट्स हैं, ठीक है, ए और बी, जैसे यहाँ पे ये गिवन है। ठीक है, यूनिवर्सल सेट बेसिकली सबसे बड़ा सेट होता है, उसको हम यू से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं यूनिवर्सल सेट। जैसे ये मैंने यू को भी लिख दिया यूनिवर्सल सेट। ठीक है, यूनिवर्स में जैसे आपको पता है कि सारी चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, ये सारा कुछ यूनिवर्स में आता है, यूनिवर्स बहुत बड़ी है। इसी तरह आप ये देखें कि यू जो यूनिवर्सल सेट है ना वो बहुत बड़ा है। ठीक है, उसमें बाकी सारे सब जो सेट्स हैं वो उसके सब सेट्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ए और बी उसके सब सेट्स हैं। ठीक है, अगर आपके पास कोई से दो सेट ए और बी हैं जो सब सेट हैं यूनिवर्सल सेट के, तो ये हमें डिमॉर्गन्स लॉ क्या कहता है। डिमॉर्गन्स लॉ हमें कहता है कि अगर उन दोनों का यूनियन लेके उसका लें कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट, तो ये किसके इक्वल आएगा, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। क्या किया डिमॉर्गन्स लॉ ने, ठीक है, होल कॉम्प्लीमेंट को चेंज कर दिया अलग-अलग कॉम्प्लीमेंट में और यूनियन को चेंज कर दिया उसने इंटरसेक्शन में। इसी तरह इसकी दूसरी जो कंडीशन होती है वो क्या होती है, ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट के ए इंटरसेक्शन बी, इसका अगर होल कॉम्प्लीमेंट लें तो वो इसको भी क्या करेगा, होल कॉम्प्लीमेंट को चेंज करेगा अलग-अलग कॉम्प्लीमेंट में और इंटरसेक्शन को चेंज कर देगा यूनियन में। ठीक है, ये दो चीज़ें हैं, ये दो कंडीशंस हैं जो हमने प्रूव करनी है। ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, और ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। और स्टूडेंट्स, आपने यहाँ पे लिखना है बाय डिमॉर्गन्स लॉ। ठीक है, कि ये हमने किधर से ये दो कंडीशंस लगाएं, डिमॉर्गन्स लॉ से। ठीक है, ये हमें डिमॉर्गन्स लॉ कहता है कि अगर ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट है तो वो इसको कन्वर्ट कर देगा ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट में। अगर इंटरसेक्शन है तो उसको यूनियन में बदल देगा, और कॉम्प्लीमेंट पहले सारे पे होता है, तो जब इसके ऊपर अप्लाई होगा तो ये कॉम्प्लीमेंट को अलग-अलग कर देगा। ठीक है जी, तो सबसे पहले हम फर्स्ट कंडीशन प्रूव करेंगे। ठीक है, फर्स्ट वी हैव टू प्रूव दैट, या फिर फर्स्ट वी प्रूव दैट, फर्स्ट हम ये प्रूव करते हैं क्या, पहली कंडीशन। ठीक है, अब हम यहाँ से फर्स्ट कंडीशन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहले ये प्रूव करेंगे फिर सेकंड वाली प्रूव करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट में क्या है, ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, इस क्वेश्चन को आपने थोड़ा सा ध्यान से समझना है। ठीक है, अगर आपको कॉम्प्लीमेंट वगैरह के कॉन्सेप्ट क्लियर हैं प्रीवियस क्लासेस में तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, लेकिन अगर नहीं है तो फिर इस क्वेश्चन को आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। बेटा अब सबसे पहले हम देखते हैं हमारे पास जो सेट है वो क्या है, u इज इक्वल टू एन। यूनिवर्सल सेट जो है यहाँ पे वो हमारे पास n के इक्वल है। किसके इक्वल है, n के है। तो जब हम लोग n क्या होता है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, और नेचुरल नंबर्स का सेट क्या होता है, 1 2 3 4 5, इसी तरह ये काउंटिंग चलती जा रही है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होता है, यूनिवर्सल सेट। उसने कहा था नेचुरल नंबर्स के इक्वल होता है, तो मैंने उसकी जगह नेचुरल नंबर्स लगा दिए। नेक्स्ट देखें, a इज इक्वल टू 5, 5 क्या होता है, एम्प्टी सेट जिसमें कोई एलिमेंट नहीं होता। और बेटा नेक्स्ट क्या है, b इज इक्वल टू p। अब तीसरा हमारे पास सेट क्या है, b इज इक्वल टू p। अब ये जो p है ये क्या होता है, प्राइम नंबर्स। अब बेटा प्राइम नंबर्स वो होते हैं जो अपने अलावा किसी के टेबल में नहीं जाते, जिसके सिर्फ दो फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, एक 1 और एक इटसेल्फ। तो जो सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है वो 2 होता है, इधर से स्टार्ट होके 2 3 5 7 11 13 आगे अप टू सो ऑन चलते जा रहे हैं। ये वो नंबर्स होते हैं जो अपने अलावा किसी के टेबल पे नहीं जाते। ठीक है, किसी टेबल पे डिवाइड नहीं होता है किसी और के टेबल पे। ठीक है, तो अब हम ये अपनी फर्स्ट कंडीशन देखते हैं जो हमने प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, लेफ्ट हैंड साइड तो हमारे पास है ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब बेटा कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल सेट में से हम उस सेट को माइनस करते हैं जिसका हम कॉम्प्लीमेंट ले रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बात हो रही है ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले बेटा हमारे पास ये ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, ए यूनियन बी आना चाहिए, बाद में इसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं हमारे पास ए यूनियन बी क्या आता है। तो ए की जगह उसकी वैल्यू लगा दें, वो हमारे पास है एम्प्टी सेट। हम इसको एम्प्टी सेट लिखें या फिर हम इसकी जगह 5 लिखें, कोई इशू नहीं है। ठीक है, आपने ये नहीं परेशान हो जाना कि ये एम्प्टी सेट कैसे आ गया है, इसकी जगह आप 5 भी लिख सकते हैं। दरमियान में है यूनियन, और बी की जगह मैंने उसकी वैल्यू लगा दी 2 3 5 7
11 13 अप टू सो ऑन। अब इन दोनों का जब हम लोग यूनियन लेंगे तो हमें पता है कि सेकंड वाला सेट ही आएगा। क्यों सेकंड वाला सेट आएगा? क्योंकि पहले में तो कुछ भी नहीं था, ठीक है। तो यूनियन में तो बड़ा सेट आता है, तो वो हमारे पास आ गया 2 3 5 7 11 13 अप टू सो ऑन, ठीक है। ये हमारे पास क्या था? ये हमारे पास था ए यूनियन बी, ठीक है। ए यूनियन बी तो निकल आया, लेकिन हमें तो कॉम्प्लीमेंट चाहिए। अब बेटा याद रखिएगा, जो कॉम्प्लीमेंट होता है वो क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट जिस भी आप सेट का ले रहे हैं बेसिकली आप उसको यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर रहे हैं। जैसे ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट है, तो यहाँ से यूनिवर्सल सेट में से मैं ए यूनियन बी को माइनस करूंगी, ठीक है। तो ये मेरे पास कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा ए यूनियन बी का। ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट था, तो यूनिवर्सल सेट में से इस सारे सेट का कॉम्प्लीमेंट है ना, तो इसको माइनस कर देंगे, ठीक है। तो यूनिवर्सल सेट की जगह उसकी वैल्यू पुट कर देंगे। यूनिवर्सल सेट हमारा 1 2 3 अप टू सो ऑन, ये वैल्यू चलती जा रही है, ठीक है। ये चलती जा रही हैं, दरमियान में है माइनस, और ए यूनियन बी की जगह उसकी वैल्यू ये जो हमने निकाली है अभी वो क्या थी? 2 3 5 7 11 13 अप टू सो ऑन, ठीक है। अब बेटा माइनस क्या होता है कि हम इस सेट में से ये वाले जो सेट एलिमेंट्स हैं वो माइनस कर दें। ये जो एलिमेंट्स हैं इस सेट में से हमने माइनस करने हैं, यूनिवर्सल सेट में से इनको सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो जो वन जो है वो ऐसे ही आ जाएगा, क्योंकि वन नहीं माइनस हो सकता, क्योंकि इस सेट में इस सेट वाले एलिमेंट्स हमने इसमें से माइनस करने हैं, ठीक है। तो इसमें वन नहीं है, इस वजह से वन तो माइनस नहीं होगा। टू हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे क्योंकि टू यहाँ पे है, ठीक है। उसने कहा ये वाले एलिमेंट्स माइनस कर दो, ये वाले, ठीक है। तो इसमें देखो टू है, इस वजह से हम ये वाला टू नहीं लिखेंगे, ये सब्ट्रैक्ट कर दें। थ्री भी नहीं लिखेंगे क्योंकि थ्री भी यहाँ पे है, तो ये भी निकाल दिया, ये भी निकाल दिया इसमें से, तो बाकी क्या बचा? फोर, क्योंकि फोर इधर नहीं है। फाइव भी निकाल दिया, ठीक है, क्योंकि फाइव इधर है। उसके बाद जो सिक्स है वो लगा देंगे, ठीक है, इधर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद सेवन जहाँ पे है तो वो भी निकाल देंगे यहाँ से, और बाकी हमारे पास एट आ गया, ठीक है। इसी तरह ये वैल्यूज़ चलती जा रही हैं। तो ये हमारे पास आ गई ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट लेफ्ट हैंड साइड। अब हमने क्या करना है? राइट हैंड साइड प्रूव करनी है। तो राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है बेटा? राइट हैंड साइड है हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे इसमें बेटा, लेफ्ट हैंड साइड में ये था कि होल का यूनियन लेके फिर होल का कॉम्प्लीमेंट लेना था, मतलब दोनों का यूनियन लेके होल कॉम्प्लीमेंट लेना था। अगर राइट हैंड साइड देखें तो अलग-अलग कॉम्प्लीमेंट लेके इनका इंटरसेक्शन लेना है, ठीक है। तो पहले हम ए कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? ए का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, दैट मीन्स वी हैव टू सब्ट्रैक्ट ए फ्रॉम यूनिवर्सल सेट। ए का कॉम्प्लीमेंट लेना है, जिसका भी आप कॉम्प्लीमेंट लेते हैं उसको यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर देते हैं, ठीक है। अब u माइनस ए, तो u हमारे पास क्या था? 1 2 3 अप टू सो ऑन, 1 2 3 4 ये चलता जा रहा है, ठीक है। दरमियान में आ गया माइनस, तो मैंने माइनस लगा दिया। ए है तो ए की जगह उसकी वैल्यू, ए हमारे पास क्या है? 5, ठीक है। अब आप 5 लिखें या एम्प्टी सेट लिखें, कोई इशू नहीं है। मैं अब यहाँ पे ज़रा एम्प्टी सेट लिख रही हूँ ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए, ठीक है। उसको प्रोमिनेंट करने के लिए मैं ये यहाँ पे ये वाला मार्कर भी इस्तेमाल कर रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने 5 लिखा, आप एम्प्टी सेट भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो बेटा जब इसमें 5 है, अब इसका 5 का मतलब होता है कि कोई एलिमेंट है ही नहीं, ठीक है। इस सेट ऐसा है जिसमें कोई एलिमेंट ही नहीं। बेटा जब कोई एलिमेंट है ही नहीं तो सब्ट्रैक्ट हमने क्या करना है, ठीक है। तो कोई चीज़ नहीं सब्ट्रैक्ट होगी, दोबारा से ये सेट ही हमारे पास आ जाएगा 1 2 3 4 अप टू सो ऑन। तो ये हमारे पास क्या है? ए कॉम्प्लीमेंट निकला है। अब हम क्या करेंगे? बी कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। बी का कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे? यूनिवर्सल सेट में से बी के एलिमेंट्स को माइनस कर देंगे। तो बेटा बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल यू माइनस बी मैंने लिख दिया। अब देखें यू वाले एलिमेंट्स में से बी वाले एलिमेंट्स को निकाल दें बाहर, ठीक है, सब्ट्रैक्ट कर दें। सब्ट्रैक्ट का मतलब यही होता है ना कि उनको निकाल दो। तो 1 जो है वो नहीं निकल सकता क्योंकि इसमें 1 नहीं है। हमने वो एलिमेंट्स जो है सब्ट्रैक्ट करने हैं जो यहाँ पे आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 1 नहीं आ रहा, इस वजह से ये 1 ऐसे ही आ जाएगा। 2 को निकाल देंगे क्योंकि 2 यहाँ पे आ रहा है, तो उसने कहा है जो इस सेट में एलिमेंट्स है ना वो इसमें से निकाल दो। तो 2 नहीं आएगा, 3 भी नहीं आएगा, ठीक है। उसके बाद 4 आ जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स देखें तो 5 जो है वो नहीं आएगा क्योंकि 5 यहाँ पे आ, तो यहाँ से भी हमने निकाल दिया, ठीक है। तो यहाँ पे आगे 6 आएगा, ठीक है। तो 6 यहाँ पे आ सकता है। उसके बाद जो 7 है वो यहाँ पे है, तो यहाँ में से जो है वो हम निकाल देंगे क्योंकि इसमें इस सेट में तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सारे एलिमेंट्स हैं, ठीक है। इस सेट में जो एलिमेंट्स हैं वो कुछ एलिमेंट्स हैं जो अपने टेबल पे सिर्फ जा रहे हैं, ठीक है। तो 6 के बाद 7 आएगा, 7 हम निकाल देंगे क्योंकि वो इसमें है। उसके बाद 8 लगा देंगे, ठीक है। और इसी तरह ये वैल्यूज़ आगे से चलती जा रही हैं, ठीक है। तो ये मेरे पास आ गया बी कॉम्प्लीमेंट। अब हमने क्या करना है? राइट हैंड साइड हमारे पास क्या थी? राइट हैंड साइड हमारे पास है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट भी निकाल चुके, बी कॉम्प्लीमेंट भी। अब वैल्यूज़ पुट कर देते हैं स्टूडेंट्स। अब मैंने राइट हैंड साइड लिख के उनकी वैल्यूज़ जो हैं वो पुट कर दी। अब क्या होगा? अब इनका इंटरसेक्शन है दरमियान में, तो बेटा इनमें जो कॉमन एलिमेंट्स हैं वो हम लिखेंगे, ठीक है।
दोनों का एलिमेंट है, ठीक है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो यहाँ पे 1 भी आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद 2 3 यहाँ पे हैं लेकिन जहाँ पे नहीं है तो नहीं आएंगे। उसके बाद 4 आएगा क्योंकि 4 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, ठीक है। उसके बाद 6 इसमें है, इसमें तो बेटा है ही सारे एलिमेंट्स, इस वजह से 6 दोनों में कॉमन हो जाएगा क्योंकि इसमें 5 के बाद 6 आएगा, ठीक है। उसके बाद जो इसमें 8 है, इसमें भी 8 आएगा, तो वो भी हमारे पास कॉमन एलिमेंट हो जाएंगे, ठीक है। बेसिकली ये तो सारा सेट है, इसमें तो सारे एलिमेंट्स हैं ही, ठीक है। जो इसमें भी आएंगे वो इसमें मस्ट होंगे, ठीक है, जो इसमें होंगे वो इसमें मस्ट होंगे। इस वजह से जो कॉमन एलिमेंट्स हैं वो यही इसी सेट के एलिमेंट्स होंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें तो सारे एलिमेंट्स पाए जाते हैं, जो इसमें होंगे वो इसमें मस्ट होंगे, ठीक है। इस वजह से ये हमारे पास क्या आ गया, राइट हैंड साइड आ गया। अब हम चेक करते हैं हमारी लेफ्ट हैंड साइड क्या थी। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड थी 1 4 6 8 अप टू सो ऑन। इसी तरह इसकी राइट हैंड साइड हमारे पास क्या आ गई, 1 4 6 8 अप टू सो ऑन। इसका मतलब हो गया कि हमने ये प्रूव कर दिया कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है, हैंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। और लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या थी, ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। फर्स्ट जो कंडीशन है वो हमने प्रूव कर दिया है। सेकंड कंडीशन बिल्कुल ऐसी ही है स्टूडेंट्स, हम फर्स्ट प्रूव कर चुके हैं, अब हम इसकी सेकंड कंडीशन प्रूव करेंगे। ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ओके स्टूडेंट्स, मैं राइट हैंड साइड इसकी सेकंड कंडीशन जो है, पहली में हम लोगों ने यहाँ पे देखा यूनियन था और जहाँ पे इंटरसेक्शन था। अब हमने ये ज़रा देखी तो सेकंड वाली में यहाँ पे इंटरसेक्शन और यहाँ पे यूनियन है, ठीक है। काम बिल्कुल वैसा ही होगा, बस ऑपरेशन थोड़े से डिफरेंट हो गए हैं, इधर का उधर हो गया, इंटरचेंज हो गया, ठीक है। और सेट हमारे पास वही है यू ए और बी, ठीक है, क्योंकि उन्हीं सेट के साथ हमने डिमॉर्गन्स लॉ की दोनों कंडीशंस प्रूव करनी है। तो यहाँ पे भी हम लोग अब क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, ए इंटरसेक्शन बी और इसका होल कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले हमने इसका क्या निकालना है, ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। ये ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, पहले वो सेट जो है वो निकालेंगे जिसका कॉम्प्लीमेंट लेना है। कॉम्प्लीमेंट लेना है हमने ए इंटरसेक्शन बी का, तो पहले हम ए इंटरसेक्शन बी निकाल लेते हैं। तो बेटा ए की जगह उसकी वैल्यू वो क्या है 5, उसके बाद इंटरसेक्शन और बी की जगह उसकी वैल्यू दैट इज़ 2 3 5 7 11 13 अप टू सो ऑन। अब जब बेटा छोटे सेट का बड़े सेट के साथ इंटरसेक्शन लें तो हमेशा छोटा सेट आता है। मतलब ये है कहने का कि अगर आप एम्प्टी सेट देखें, ये 5 देखें तो उसमें तो कोई एलिमेंट है ही नहीं, और सेकंड देखें ये सेकंड सेट में इतने ज़्यादा एलिमेंट्स हैं। जब सीधी सी बात है एक सेट में कोई एलिमेंट है ही नहीं, ठीक है, तो दूसरे के साथ उसका कॉमन तो कोई एलिमेंट नहीं आ सकता। इस वजह से इसका जो इंटरसेक्शन होगा वो एम्प्टी सेट 5 ही आएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें कोई एलिमेंट है ही नहीं, तो हम कैसे कह सकते हैं कि इन दोनों में कॉमन है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया इंटरसेक्शन बी। अब हमने क्या निकालना है, इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है, ठीक है, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में इसका कॉम्प्लीमेंट है। तो हम अब इसका क्या लेंगे, कॉम्प्लीमेंट लेंगे। तो कॉम्प्लीमेंट जो होता है वो क्या होता है, जिस सेट का हमने कॉम्प्लीमेंट लेना होता है उसको यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर देते हैं, ठीक है। अब इसको माइनस कर देते हैं यूनिवर्सल सेट में से। तो यू हमारे पास क्या था जी, यूनिवर्सल सेट था हमारे पास 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन, ठीक है, माइनस ए इंटरसेक्शन बी, तो वो हमारे पास है 5। अब 5 का मतलब क्या होता है बेटा, कि कोई एलिमेंट नहीं है, ठीक है। तो जब इस सेट में कोई एलिमेंट है ही नहीं तो इसमें से सब्ट्रैक्ट क्या होना है, सब्ट्रैक्ट होने के बाद हमेशा हमारा पहला ही सेट आएगा, अगर अगला सेट हमारे पास क्या होगा, एम्प्टी सेट, ठीक है। जब कोई एलिमेंट है ही नहीं तो निकलेगा क्या हमारा, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गई लेफ्ट हैंड साइड। अब हम क्या करते हैं, इसकी राइट हैंड साइड देखते हैं कि राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है। तो राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। अब हम क्या करेंगे, पहले ये था कि होल का कॉम्प्लीमेंट था, अब यहाँ पे लहदा कॉम्प्लीमेंट है, तो पहले ए का कॉम्प्लीमेंट है तो ए कॉम्प्लीमेंट निकाल लेते हैं। अब जिसका कॉम्प्लीमेंट हमने निकालना होता है स्टूडेंट्स, उसको हम यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर देते हैं। यूनिवर्सल सेट हमारे पास है 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन चलता जा रहा है, ठीक है, माइनस ए हमारे पास क्या है 5। तो यहाँ पे भी वही हिसाब हो गया कि 5 है तो दोबारा से हमारे पास यही सेट आ जाएगा 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन, ठीक है। ए कॉम्प्लीमेंट आ गया। अब हमें क्या चाहिए, बी कॉम्प्लीमेंट। तो बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये हो गया कि यूनिवर्सल सेट में से बी को माइनस कर दो। तो यूनिवर्सल सेट हमारे पास क्या है बेटा, 1 2 3 4 5 चलता जा रहा है अप टू सो ऑन। माइनस करें बी को तो बी हमारे पास क्या है, ये वाला 2 3 5 7 2 3 5 7 11 13 अप टू सो ऑन, ठीक है।
अब जब हम इनमें से ये वाले एलिमेंट्स क्या है सब्ट्रैक्ट कर देना है, निकाल देना है बाय, ठीक है। तो 1 नहीं निकलेगा क्योंकि 1 सेकंड सेट में एलिमेंट नहीं है। जो सेकंड वाले एलिमेंट्स हैं वो सारे इसमें से निकाल देने हैं। 2 3 निकल जाएगा क्योंकि वो यहाँ पे है, तो यहाँ पे आ गया 4। उसके बाद 5 भी निकल जाएगा क्योंकि वो यहाँ पे है, तो 6 नहीं निकलेगा क्योंकि वो यहाँ पे नहीं है। 7 निकल जाएगा क्योंकि वो यहाँ पे है, तो यहाँ पे हमारे पास 8, और इसी तरह ये काम चलता जाएगा, ठीक है। आगे साइड बहुत बढ़िया है तो वैल्यूज़ चलती जाएंगी बेटा। अब हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट भी आ गया, बी कॉम्प्लीमेंट भी आ गया। अब हम क्या करेंगे, पूरी राइट हैंड साइड जो है वो सॉल्व करेंगे, ठीक है। नाउ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन, सॉरी यहाँ पे इंटरसेक्शन ही यूनियन है, यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अब ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट का यूनियन ले लेते हैं। तो बेटा ए कॉम्प्लीमेंट हमारे पास क्या निकला, 1 2 3 4 अप टू सो ऑन चलता जा रहा है, ठीक है। 4 5 अप टू सो ऑन, ठीक है। दरमियान में आ गया यूनियन, और बी कॉम्प्लीमेंट की जगह उसकी वैल्यू दैट इज़ 1 4 6 8 अप टू सो ऑन। तो बेटा जब हम इन दोनों का यूनियन लेंगे तो हमारे पास कौन सा सेट आएगा, ये वाला सेट आएगा, क्योंकि इसमें सारे एलिमेंट्स पाए जाते हैं, ये वाले भी। बेसिकली हम यूनियन में दोनों के इकट्ठे करके एलिमेंट्स लिखते हैं, ठीक है। तो जब ये एलिमेंट्स लिखेंगे तो इनमें ये वाले एलिमेंट भी आ जाएंगे। 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन, ये चलता जा रहा है, ठीक है। अब देखिए बेटा लेफ्ट हैंड साइड भी हमारे पास क्या थी, 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन। राइट हैंड साइड भी हमारे पास क्या है, 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन। तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, हैंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या थी स्टूडेंट्स, ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट। तो हम लेफ्ट हैंड साइड की जगह लिख देते हैं ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक हो गया। तो ये हमने प्रूव करना था, हम प्रूव कर चुके, ठीक है। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।